पंजाब की सरजमीन फुलकारी के लिए जरखेज साबित हुई। यहाँ इस फन के बहुत से दीवानों ने इसे अपने हाथों में रचाया। हल्की या कम कढ़ाई वाले शॉल, दुपट्टे या ओढ़नी को फुलकारी कहते हैं, जबकि घनी कढ़ाई वाले कपड़ों जो कि शादी या किसी बड़ी रस्म पर पहने जाते हैं, उन्हें बाग या आधा बाग कहते हैं। फुलकारी का मखसूस टांका कपड़े के उल्टे तरफ लिया जाता है और यही इसकी पहचान है। इसी मखसूस टांके की बुनियाद में हेर फेर करके फनकार कई तरह के डिजाइन्स की इजाद करता है। अमूमी तौर पर फुलकारी में लाल और पीले रंग को तरजीह दी जाती है, जबकि इसमें और कई तरह के रंगीन धागे भी इस्तेमाल होते हैं। फुलकारी में सबसे पहले डिजाइन के हिसाब से लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। फिर इन ब्लॉक्स पर बने डिजाइन्स को नील की मदद से कपड़ों पर उतारा जाता है। डिजाइन्स छापने के बाद कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई की शुरुआत कपड़े के बीच से की जाती है, जिसे चश्मे बुलबुल कहते हैं। डिजाइन्स के एतबार से कपड़ों पर कढ़ाई मुकम्मल की जाती है। मुकम्मल हो जाने के बाद कपड़ों को धोया जाता है। इस तरीकेकार के बाद कपड़े बाजारों में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिवायती तर्ज की फुलकारी शॉल और ओढ़नी जैसे पहने जाने वाले कपड़ों पर हुआ करती थी, लेकिन जमाने के चलन के मुताबिक अब फुलकारी जैकेट्स, बैग्स और जूतों वगैरह जैसी अशिया पर की जाने लगी है। इस तरह की तरमीम फुलकारी के हक में फायदेमंद साबित हुई है। आजकल के दौर में कई नामवर डिजाइनर्स और बॉलीवुड की कई अदाकाराओं का फुलकारी की तरफ रुझान इसकी शोहरत में इजाफा कर रहा है। मुगल हुक्मरानों ने मुसव्वरी को भी एक नए जौहर से आशना किया। खासकर मुगल बादशाह अकबर आजम ने इस फन में खुसूसी दिलचस्पी ली और फारसी और हिंदुस्तान के मुसव्विरों की एक ऐसी जमात अपने यहाँ तैयार कराई जो इस मैदान में बड़े बड़े कारनामे नुमाया अंजाम दे सके। मिनिएचर पेंटिंग को उर्दू और फारसी में मीनातूत कहते हैं। ये तस्वीरें फिल्मी मवाद की चोरी की रोकथाम के लिए मरकज की बड़ी पहल। काबीना ने सिनेमेटोग्राफ्ट एक्ट 2023 लाने को दी मंजूरी। काबीना ने नेशनल क्वांटम मिशन को भी दिखाई हरी झंडी। हिमाचल दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया की शिमला में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के तरबियत याफ्ता अफसरों से मुलाकात। सदर जमहूरिया ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में भी की शिरकत। तलबा को असनाद और तमगों से किया सरफराज।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ज़ाते मंशियात टास्क के सरबराहों की पहले कौमी कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। वज़ीर दाखिला ने कहा, मोदी हुकूमत मंशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए है कमर बस्ता। कहा, हम 2047 तक मंशियात से पाक भारत बनाएंगे। कर्नाटक में सियासी सरगर्मियां तेज। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में वजीर आला विश्वासराज बोम्मई ने आज गांव से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। साबिक वजीर आला और कांग्रेस लीडर सिद्धरामैया ने भी वरुणा से पर्चा नामजदगी किया दाखिल। अतीक और अशरफ के कत्ल में मुलविस तीनों शूटरों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अब प्रयागराज की पुलिस करेगी पूछताछ। यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरल, पंजाब समेत तमाम रियासतों में गर्मी का कहर जारी। लू के पेश नज़र अलर्ट जारी। पटना में सुबह 11:15 बजे तक स्कूल बंद करने की हिदायत जारी। हुकूमत हिंद सूडान में भारतीय शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर कर रही है बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा समेत भारत, अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के हैं राब्ते में। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते इस मौके पर सदर जमहूरिया ने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की ट्रेनी अफसरान से शफाफियत और जवाबदेही के साथ काम करने की अपील की। For clearing the civil services examination and making it to the prestigious service. It is indeed a matter of pride for you to have got the opportunity to enforce principles of accountability and transparency as officers of the Comptroller and Auditor General and the Indian Audit and Accounts Department. सदर जमहूरिया ने शिमला में नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अफसरान से भी मुलाकात की। The Supreme Audit Institution is not just limited to providing oversight, but also to providing necessary inputs to inform policy making. The CAG, through the Indian Audit and Accounts Department and its able officers, has been effectively pursuing both these objectives. It is incumbent upon you to continue to uphold the ideals of the Constitution and work with integrity and commitment towards nation building. और अब रुख करते हैं कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए पारा दिन ब दिन चढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा फिलहाल कर्नाटक के धारवाड़ और हावेरी के 2 रोजा दौरे पर हैं। वजीर आला विश्वासराज बोम्मई शेगांव से सीट और जेपी नड्डा कन्नड़ फिल्म अदाकार सुदीप समेत कई लीडरों की मौजूदगी में दोबारा अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला सिद्धरामैया वरुणा सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। कल 20 तारीख तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का वक्त है, जबकि 21 तारीख को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। कागजात नामजदगी 24 तारीख तक वापस लिए जा सकते हैं। असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 10 मई को है। उम्मीदवार ढोल की थाप पर रोड शो के जरिए खुद को आवाम के दरमियान ले जा रहे हैं। कर्नाटक इंतखाबात में असल मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। एक तरफ जहां बीजेपी इख्तिदार में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार इख्तिदार में वापस आएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला येदियुरप्पा कल से कर्नाटक का सफर शुरू करेंगे। मौजूदा वजीर आला विश्वासराज बोम्मई ने भी कांग्रेस पर लिंगायत बिरादरी में तकसीम की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है। दरअसल बीजेपी के सदर जेपी नड्डा आज धारवाड़ और हावेरी के 2 रोजा दौरे पर हैं। अगर जेडीएस की बात की जाए तो इस बार ये पार्टी बगैर किसी इत्तेहाद के इंतखाबी मैदान में तन्हा लड़ रही है। और कांग्रेस ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए मजीद 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस तरह पार्टी ने अब तक 224 असेंबली हलकों से 216 के लिए अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। ताज़ा तरीन फहरिस्त में बीजेपी छोड़ने वाले साबिक वजीर आला जगदीश शेट्टर का नाम भी
है उन्हें हुबली धारवाड़ सेंट्रल से टिकट दिया गया है। टिकट न मिलने पर शेटर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ सावनूर को शेगांव से मैदान में उतारा गया है, जहां वो वजीर आला विश्वास राज मुंबई से मुकाबला करेंगे। कांग्रेस ने चिकमंगलुरु से HT थामेया को टिकट दिया है। इस वक्त बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी CT रवि इस सीट से MLA हैं। और वजीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कर्नाटक के साबिक़ वजीर आला सिद्धरामैया को तनाज़ा से 2004 सूडान में भारतीय शहरियों और भारतीय निजात लोगों के हालात को सियासी रंग देने पर हदफ तनकीद बनाया। एक ट्वीट में सिद्धरामैया ने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि सूडान में फंसे हुए 31 भारतीयों की बाहिफाजत निकालने को यकीनी बनाए। डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इन शहरियों की तफसीलात और मकामात को आम नहीं किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि दारुल हुकूमत खर्तूम में भारतीय सिफारत खाना भारतीय शहरी और भारतीय निजात लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में है। वज़ीर ख़ारजा ने सियासतदानों से कहा है कि वो ऐसे बयानात से गुरेज करें जिनसे बैरून मुल्क में भारतीय शहरियों की जान को खतरा लाहक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंसदादे मंशियात टास्क के सरबराहों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत मंशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से कमर बस्ता है। उन्होंने कहा कि हम मोदी हुकूमत की क़ियादत में 2047 तक मंशियात से पाक भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज की कॉन्फ्रेंस मंशियात की रोकथाम के सिलसिले में लड़ाई का पहला कदम है। अमृत काल में हमारा मकसद यह है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने के दौरान 2047 तक भारत को मुकम्मल तौर पर मंशियात से पाक बनाना है। IT सेक्टर को भी इससे फ़ायदा हासिल होगा। मंशियात के इस्तेमाल से आने वाली नस्लें खोखली हो जाती हैं और ऐसी सूरत हाल में हम अपने मुल्क के नौजवानों को कमज़ोर नहीं होने दे सकते। ये लड़ाई हम ज़रूर जीत सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हुकूमत की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसे अवाम की लड़ाई बनाकर ही जीता जा सकता है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को हिदायत दी है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को खसूसी ऑडिट कराए। ये डिस्कॉम को जारी की गई बिजली सब्सिडी के सिलसिले में है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि ऑडिट बहुत ज़रूरी है और डिस्कॉम कंपनी का ऑडिट किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2016 से 2022 तक दिल्ली हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मुफ्त बिजली सब्सिडी के बारे में बिजली कंपनियों का CAG ऑडिट कराने की हिदायत जारी की है। LG ने DERC को वसी तर अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए ऑडिट करने और मौसर और शफाफ तरीके अपनाने की हिदायत दी है, ताकि सब्सिडी के फवाइद ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन तक पहुँचे। LG ने हाल ही में डिस्कॉम को बिजली की सब्सिडी की तकसीम के खुसूसी ऑडिट की मंजूरी दी थी। और बीजेपी लीडर हरीश खुराना ने डिस्कॉम को जारी की गई बिजली सब्सिडी से मुतालिक बिजली तकसीमकार कंपनियों के स्पेशल ऑडिट करने की LG VK सक्सेना की जारी करदा हिदायत का खैर मकदम किया। माफिया अतीक अशरफ कत्ल केस के तीनों मुलजिमीन के पुलिस रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के तीनों कातिलों से पुलिस लाइन में ही पूछताछ की जाएगी। पुलिस की मांग को कबूल करते हुए प्रयागराज की CGM कोर्ट ने तीनों शूटरों को 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यूपी पुलिस इन तीनों हमलावरों अरुण मौर्य, सनी, लवलेश तिवारी से पूछताछ करेगी और साथ ही माफिया अतीक अशरफ के कत्ल के सिलसिले में मजीद शवाहिद यकजा करेगी। इससे पहले प्रयागराज की CGM अदालत में अतीक अशरफ के कातिलों की पेशी के सिलसिले में अदालत में पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। और अगली खबर बिहार से। बिहार का प्रिंटिंग का फन आहिस्ता आहिस्ता अब खत्म होता जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इस मरते हुए फन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हर इलाके के अपने मखसूस फन हुआ करते हैं। कुछ खास लिबास और रस्म रिवाज भी मुख्तलिफ होते हैं और यही हिंदुस्तान का तनव्वु है। अगर राजस्थान ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है, वहीं बिहार की ब्लॉक प्रिंटिंग कुछ मुख्तलिफ है। इसे छापे का काम कहा जाता है। राजस्थान में जहां ब्लॉक प्रिंटिंग में रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं बिहार के छापों में चांदी के वरख की बहुत बारीक तह इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन लागत में इजाफे की वजह से इसके बजाय एल्युमिनियम की पतली तह प्रिंटिंग के लिए अब इस्तेमाल की जाती है। प्रिंटिंग की तकनीक बहुत आसान है। डिजाइन को लकड़ी के ब्लॉक पर कुंदा किया जाता है और तह को ब्लॉक और कपड़ों के दरमियान दबा दिया जाता है और इस तरह से प्रिंटिंग हो जाती है। हुनरमंद कारीगर ये काम बहुत जल्द कर लेते हैं। डिजाइन कभी टेढ़ा नहीं होता और ऐसा लगता है जैसे किसी मशीन से प्रिंट किया गया हो। लोगों के लिबास की तरजीहात के मुताबिक शलवार सूट, साड़ियाँ, लहंगा, शरारे और करारे अब पटना और बिहार के बाजारों में दस्तयाब हैं। इनकी कीमत और मेयार भी सबकी जेब के मुताबिक है।
ताहम लोगों के बदलते हुए शौक की वजह से अब इस किस्म के लिबास की मांग भी कम होने लगी है। कारीगर भी कम होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी कारीगर हैं लेकिन जो अपने आबाओ अजदाद की विरासत को बरकरार रखने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये नालंदा के दुकानदार वकार अहमद और मोहम्मद नौशाद का खानदानी कारोबार है। बहुत पुराना कला है, वालिद साहब के टाइम से, पिता के टाइम से है, तब तक हम लोग कर रहे हैं। मार्केट इसका कम है, मतलब 300 मजदूरी हो जाता है, 400-300 यही मजदूरी होता है। कारीगर मोहम्मद अरमान का कहना है कि वो बरसों से इस फन से मुंसलिक हैं, लेकिन कम उजरत के बाइस खानदान का गुजारा बमुश्किल ही हो पाता है। हिंदुस्तानी बिरादरी पूरी दुनिया में फैली हुई है। इन्हें छापा कला जैसी रिवायती चीजों तक रसाई हासिल करने में दुश्वारी तो होती है, लेकिन अगर इसकी बरामद की हौसला अफजाई की जाए तो बिहार के इस खत्म होते हुए फन को नई जिंदगी मिल सकती है और ये कारीगर इस विरासत को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान हैदर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। आगे बढ़ेंगे, मौसम का हाल जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। जहां राजधानी शिमला में मूसलाधार बारिश हुई है, वहीं अटल टनल रोहतांग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ बर्फबारी के बाद सफेद चादर से ढक गए हैं। और मेहनत और रोजगार की वजारत ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले वर्करों पर लू से बचाव की तैयारियां और मौसर इंतजाम को यकीनी बनाएं। तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को लिखे हुए खत में लेबर सेक्रेटरी आरती आहूजा ने उनसे कहा कि वो कंपनियों और सनतों को हिदायत जारी करें कि वो इंतहाई गर्म मौसम के असरात को कम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। लेबर सेक्रेटरी ने कहा कि महकमा मौसमियात ने इस साल गर्मी के मौसम में शिमाल मशरक़ी और वस्ती भारत के बेशतर हिस्सों और शिमाल मगरब के कुछ हिस्सों में मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत की पेशनगोई की है। खत में रेस्क्यू के लिए मुलाजमीन और वर्करों के काम के औकात को रीशेड्यूल करने, काम की जगहों पर पीने के पानी की मुनासिब सहूलियात को यकीनी बनाने, हंगामी आइस पैक की फराहमी और तामीराती कारकुनों के लिए गर्मी की बीमारी से बचाव और राब्ते की भी हिदायत दी गई है। महकमा सेहत से भी ये कहा गया है कि इन वर्करों की सेहत की जांच को यकीनी बनाएं। कारकुनी की इंतजामिया को हिदायत की गई है कि वो काम की जगह के करीब आराम की जगहों पर ठंडे पानी की मुनासिब मकदार और इलेक्ट्रोलाइट की फराहमी किए फौरी इक़दाम करें। दिल्ली और मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्सों में गर्मी की लहर जारी है। मंगल को दर्जा हरारत 40 डिग्री अबूर कर गया था, लेकिन बुध को मगरबी दबाव कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली। हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने मुल्क में गर्मी की लहर की सूरत हाल पर IMD के सीनियर साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार से बातचीत की। गर्मियों से दिल्ली वासियों का हाल बेहाल है और सिर्फ दिल्ली वासी ही क्यों, देश के अलग अलग जगहों पे हम देख पा रहे हैं कि जो गर्मी है लगातार बढ़ रही है, हीट वेव कंडीशन बढ़ा जा रहा है। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर साइंटिस्ट IMD के डॉक्टर नरेश कुमार। फीवर इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके प्रभाव से कल से जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अराउंड 5 सेंटीमीटर तक रेनफॉल भी रहा और ज्वाइनिंग प्लेन में भी मीन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में लाइट रेनफॉल रहा। हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि इसका इफेक्ट आने वाले 3 दिनों में रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड मीन अप टू 75 और 100% स्टेशन रेनफॉल। प्रधानमंत्री जनधन योजना माली शमूलियत के कौमी मिशन ने एक और तारीखी संग मील हासिल किया है। इस स्कीम के तहत खुले खातों में जमा की गई रकम 2 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस स्कीम के तहत 48.70 करोड़ मुस्तफिदीन के खातों में जमा की गई रकम 2,01,598 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। इन मुस्तफिदीन में 27.08 करोड़ खवातीन हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मकसद मुख्तलिफ मालियाती खदमात की दस्तियाबी, बुनियादी बचत बैंक अकाउंट की दस्तियाबी, जरूरत पर मबनी क्रेडिट की दस्तियाबी, कमजोर तबकात और कम आमदनी वाले ग्रुपों को इंश्योरेंस और पेंशन को यकीनी बनाना है। इस इक़दाम में मुल्क के तमाम घरानों की जामे माली शमूलियत के लिए एक मरबूत नुक्ता नजर भी शामिल है। भारत की चेयरमैनशिप में G20 से मुंसलिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। गोवा में G20 की मीटिंग के अलावा दीगर प्रोग्राम भी हो रहे हैं, जिनमें डिजिटल हेल्थ पर एक नुमाइश भी शामिल है। इसमें सेहत खिदमात में तकनीक के इस्तेमाल को नई ऊंचाई देने वाले बहुत से आलात की नुमाइश की जा रही है। DD न्यूज नुमाइंदे ने डिजिटल हेल्थ नुमाइश का जायजा लिया। गोवा में चल रहे हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक में
डिजिटल हेल्थ पर साइड इवेंट हो रहा है और आप देखिए कि यहाँ पर एक डिजिटल हेल्थ पर प्रदर्शनी भी लगा है। आप बताइए कि किस तरीके से आपका एआई काम करता है? हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने फॉर एक्सरेज के लिए 4.5 मिलियन स्कैन्स लिए जिसमें रेडियोलॉजी रिपोर्ट था, और वहाँ से फिर हमने एक रिपोर्ट क्रिएट किया है जहाँ से एआई अब अपने आप आपको एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे देगा। ज़्यादातर रेडियोलॉजिस्ट की कमी होती है जहाँ पे हाई टीबी बर्डन होता है, तो हमने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जो लोगों के घर तक पहुँच सके, और एक्सरे जैसे अल्ट्रा पोर्टेबल एक्सरे होता है आजकल जो हाथ में लेके गांव तक जा सकते हो, ये ऐसे एक्सरे आता है, ये ओरिजिनल होता है, उसके ऊपर हम अपना एआई का ओवरले डालते हैं, हम लेबल करते हैं कि क्या क्या एबनॉर्मेलिटी है। हमारा टेक्नोलॉजी ने 35% ज्यादा पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती हमें वो पेशेंट मिस हो जाते हैं। अब दूसरा है जानित्री, आप देखिए कि आप क्या किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्या फायदा उससे होता है? ये वेरेबल और ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ये वेरेबल माँ की पेट पे लगता है, वो बच्चे की हार्ट रेट, लेबर पेन, मदर की हार्ट रेट, बेबी किक, ये सब मॉनिटर करता है। उसको डेटा को मोबाइल ऐप पे भेजता है और वो डेटा डॉक्टर रिमोटली देख सकता है। तो रूरल एरिया में जैसे आशा वर्कर, एएनएम, ये सब ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, और गायनेकोलॉजिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठ के, सीएचसी में बैठ के वो डेटा को देख सकती हैं और टाइम पे डिसीजन ले सकती है। तो आप सारे जो हमारी इक्विपमेंट देख रहे हैं ये क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स हैं। बेसिकली पेशेंट अगर हॉस्पिटल आईसीयू में है, वार्ड में है, तो द डॉक्टर कैन मॉनिटर पेशेंट की कंडीशन, उसकी रिकॉर्डिंग्स, सारे उसके वाइटल्स, एवरीथिंग ऑन हिज मोबाइल फोन, ऑन हिज ऐप। सो इवन इफ ही इज एट होम, इवन इफ he can remotely monitor the patient from wherever he is. पॉकेट साइज ईसीजी डिवाइस है जिसको आप घर में रख सकते हैं, अफोर्डेबल है, आप अपने मॉनिटरिंग करके डॉक्टर को रिपोर्ट भेज सकते हैं और डॉक्टर आपको डायग्नोसिस करके कर देता है। तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली जो आज की डेट में जो कार्डियक डिजीज बढ़ रही है तो उसको बहुत अर्ली स्टेज पे आप डिटेक्ट करके अपनी लाइफ सेव कर सकते हैं। We are actually the manufacturers of clinical chemistry systems, immunochemistry systems, hematology systems. And now during COVID, we have developed the LAM-based molecular diagnostic systems, where hematology systems is the first time in India. We are the first Indian company to develop a 3-part hematology systems. And about the protein systems, we are the only Indian company which is making the protein systems which can read about 30 different proteins. ये बेसिकली कैटरेक्ट स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है। जो आँख का सामने वाला पार्ट होता है उसको स्क्रीनिंग करने के लिए यूज करते हैं। ये जो डिवाइस है ये रेटिना का इमेज कैप्चर करने के लिए होता है, और इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम रन होता है जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लोकोमा डिटेक्ट हो सकता है। और ये हमारा इंस्टर है जो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है, चश्मे का नंबर चेक करने के लिए होता है। भारत डिजिटल हेल्थ में काफ़ी आगे है और नए नए सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, और फ्यूचर भी डिजिटल हेल्थ का है। तभी अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को पाने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें बहुत ये अहम भूमिका निभाएगा। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, गोवा। और आइए अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। सूडान में बढ़ती हुई कशीदगी और बदअमनी के दरमियान सूडान में भारतीय शहरियों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए भारत अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। ज़रान ने बताया है कि अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात का वहाँ पर बड़ा किरदार है और उनसे ताउन हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़राए ख़ारजा से बातचीत की है और दोनों ममालिक ने मौके पर ही अमली ताउन का यकीन दिलाया है। हुकूमत हिंद ने नई दिल्ली में खुसूसी कंट्रोल रूम भी कायम किया है। खर्तूम में सिफारतखाना भारतीय कम्युनिटी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप समेत मुख्तलिफ ज़राए से मुसलसल राब्ते में है। सूडान में बढ़ते हुए तशद्दुद पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस वक्त अमरीकी हुकूमत के पास सूडान में फंसे अपने शहरियों को बाहिफाजत निकालने का कोई मंसूबा नहीं है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि चूंकि सूडानी दारुल हुकूमत खर्तूम में शदीद गोलाबारी जारी है, वहाँ जंगबंदी के माहिदे के बावजूद हवाई अड्डा बंद है, इसलिए अमरीकी शहरियों को उन मुश्किल हालात में महफूज रहने के लिए खुद इंतजाम करने होंगे। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।